प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। हिना गुप्ता, ये मुंबई में रहती है। जो मीना गुप्ता हमारा चेल्ली है, उनकी सहेली है। वो मेरे पास आई थी अपने सहेली के साथ। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि महाराज, मैं बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री को जो है बड़ा संत मानती हूँ। मैंने क्या देखा उनमें ना, 108 लड़कियों का शादी कराया। ये कोई बड़ा संत ही कर सकता है। तो क्या 160 लड़कियों का शादी करना ये कोई संत के बिना कोई कर सकता है? संसार मोह माया में फंसे हुए बाल बच्चों में, नाती पोता में अभी दुनिया देखा नहीं आपने, इसलिए इस प्रकार की है सोच रहे हैं। 160 लड़की शादी करने का मतलब ये धन का विषय है। अगर कहाँ से धन आ गया, कोई सेठ ने दे दिया या किसी से मांग लिया, कहाँ से मिल गया, तो उससे आप शादी ब्याह करा सकते हैं। ये धन का विषय है। अगर 160 लड़कियों का शादी करा देने से, 500 लड़कियों का शादी करा देने से संत हो जाए, कोई भक्त हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान दर्शन दे दे, तो मुकेश अंबानी तो चाहे तो रोज 100 500 लड़कियों का शादी करा देगा। टाटा बिरला चाहे तो प्रतिदिन शादी करा करके भगवान को अपने कैद में कर देंगे। जो चीज धन से आप प्राप्त कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, उसको आप भक्ति नहीं कहा जाता है। वो कोई सिद्ध संत या कोई बहुत बड़ा भक्त का काम नहीं है। ये सेठ साहूकार राजा महाराजों का काम है, या जो मांगता रहता है सबको कुछ काम बनाने के लिए, उनका काम है। बहुत ऐसे संस्था हमारे देश में है जो दूसरे बड़े बड़े सेठों से पैसा मांग करके गरीब लड़कियों का शादी करा रहे हैं। अनाथ बच्चों को जो है पाल रहे हैं, अनाथालय है वहाँ पाल रहे हैं, अन्न क्षेत्र है, वृद्धाश्रम है। तो ये सब बड़े बड़े संत है कहलाएंगे क्या आप? धन से, धन के द्वारा जो कार्य सिद्ध होता है उसको संत इसने कहा है। संत उपाधि उनको नहीं दिया जाएगा। उनको एक धार्मिक व्यक्ति का उपाधि दे सकते हैं, वो भी अपने स्वयं अर्जित धन से अगर किया हो तो। अगर दूसरे से मांग के, कोई दूसरे सेठ से कुछ ले लिया, दूसरे से कुछ ले लिया, दूसरे से कुछ ले लिया, मांग के अगर कोई अन्न क्षेत्र खोल रहा है, कोई शादी करा रहा है, तो वो कोई धार्मिक नहीं है। दूसरे से मांग करके अपना काम कर रहा है। जो लोग को दान दिए है उसमें वो लोग को भी उस पुण्य से भाग मिलेगा। इनको भी मिलेगा थोड़ा सा भाग पुण्य, लेकिन ये भक्ति से, भगवान से इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए इसको कोई संत साधु महात्मा ऐसे नहीं माना जाता है। हमारे जितने भी संत सब भगवान को प्राप्त किए हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़िए। ये सब शादी करके, ब्याह करा के, अन्न क्षेत्र खोल के, गौशाला खोल के, या वृद्धाश्रम खोल के, अनाथालय खोल के भगवान का दर्शन नहीं किए हैं। प्रहलाद रात दिन अपने संसार से नाता तोड़ करके भगवान का नाम जपा, रात दिन जो है दुख कष्ट सब सहन करके तब भगवान का दर्शन मिला। ध्रुव जो है सबसे नाता तोड़ के जंगल में जा करके भगवान नारायण की ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप करके जो है भगवान को पाया। प्रहलाद विभीषण जो है अपने घर संसार से नाता तोड़ के, सारा घर परिवार को मरवा के भगवान के शरण में आया तो भगवान मिले। सुग्रीव भी सारा संसार त्याग करके, यहाँ तक भाई को भी अपना मरवा के भगवान के शरण में आया तब भगवान मिले। जो भी आप भक्त का जीवन चरित्र लीजिए, कलियुग में लीजिए, मीराबाई सबसे नाता तोड़ करके एकांत में बैठ करके भगवान को याद करके, रो के, उनके नाम जप के, फुकार के तब भगवान को पाया। कबीरदास रात दिन भगवान का नाम जप के, उनको स्मरण करके पाया। तुलसीदास भी दर दर भटकते हरिनाम जपते हुए कैसे साधना करके भगवान को पाया। कोई ऐसा संत का कहानी आपको नहीं मिलेगा भक्त का कि किसने अन्न क्षेत्र खोल लिया तो भगवान आकर प्रकट हो गए, किसने 1000 लड़कियों का शादी कर दिया या भगवान प्रकट हो गए, या कहाँ पर कोई अनाथाश्रम खोल लिया तो भगवान प्रकट हो गए।
कोई गौशाला खोल लिया, कोई वृद्धाश्रम खोल लिया तो भगवान एक प्रकट हो गए। ना कोई वेद में, ना कोई पुराण में, ना कोई शास्त्र में, ना कोई भक्त चरित्र में ऐसा मिलेगा। मैं इसका मतलब नहीं कि ये सब का विरोधी हूँ। ये सब करना चाहिए, ये सब बाहर का चीज़ है, धार्मिक चीज़ है। ये सब करने से समाज में एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में सम्मान मिलेगा, कुछ पुण्य आपका कमाई होगा। मरने के बाद दूसरी बार जब जन्म होगा, मुक्ति तो नहीं होगा इससे, मरने के बाद दूसरी बार जब जन्म होगा तो आपको अच्छे घर में जन्म मिलेगा, धन संपत्ति आदि संपन्न घर में जन्म मिलेगा। या तो अगर ज़्यादा किए होंगे तो मरने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इंद्र के दरबार में एक सदस्य बन जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। यही से वहाँ का पुण्य खिन्न हो जाएगा, फिर संसार में आ जाएंगे। पुण्य खिन्य मर्त्य लोक विशन्ति। लेकिन भगवत धाम प्राप्ति का ये साधन नहीं है। भगवत धाम प्राप्ति केवल भगवान कहते हैं जो मेरा ही भजन करता है, मेरा ही भक्ति करता है, मेरा ही स्मरण करता है, मेरा ही नाम जप करता है, लगन मेरे से लगाता है, रात दिन मेरे ख्याल में डूबा रहता है, यही से व्यक्ति ही मेरे धाम जाता है, मेरा भक्त है। जदगत्पान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इसलिए हे अर्जुन, मेरे को सब समय में तुम मेरा ही भजन करो। तस्माद सर्वेषु कालेषु मां स्मरतु युध्ये च। जे मां सततम स्मरन्ति मनमना भव मदभक्तो मदजाजी मां नमस्कुरु। मेरा ही भक्ति करो, मेरा ही नाम जपो, मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही ध्यान करो। भगवान बार बार ये गीता में, रामायण में, भागवत में कहते। तो ये है भक्ति। ये सब अन्य क्षेत्र खोलना, शादी करना, ब्याह करना, कोई मंदिर निर्माण कर देना, या कोई ऐसे ब्रिज बना देना, कोई और कोई संस्था खोल देना, ये सब धार्मिक कार्य है। पैसा रुपया, पैसा अगर है तो कर देते हैं, नहीं तो किससे मांग के भी लोग कर देते हैं। ये सब कोई भक्त का ये लक्षण नहीं है, ये धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। इसलिए बागेश्वर धाम हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं, वो दूसरे से मांग मांग के पैसा आ रहा है। वो तो ऐसे गरीब फटीचर थे, पता नहीं कैसे अपना कुछ ढकोसला है कि क्या है, वो पत्रिका फतरिया क्या बनाते हैं, पर्ची फर्ची क्या करके ये है, लोगों को ये भ्रमित करके रखे, उससे पैसा पैसा कुछ आ गया, उससे बना दिए, उस शादी करा दिया। उसको आप जो है बहुत बड़ा संत भक्त मान के बैठ गए। अगर वो पैसा रुपया शादी ब्याह वो आकाश से भगवान की कृपा से कहाँ से प्रकट करके पैसा अगर किए होते तो भी कुछ होता। जैसे तुलसीदास जी महाराज बैठे हुए थे, एक ब्राह्मण गया, मैं कितने बार बोला हूँ मेरा 7 लड़की है महाराज, शादी कैसे कराएंगे। तुलसीदास जी ऐसे नहीं कोई सेठ से बोला कि इनको 5,000 दे दो, इनको 10,000, कोई राजा से महाराज से सेठ से नहीं बोला तुलसीदास जी। सीधा गंगा माता का स्मरण किया, गंगा जी प्रकट होकर के पारसमणि दिया। पारसमणि इसको कहते हैं जो लोहा को छू देने से लोहा भी सोना हो जाता है। तो उसी लोहा को छुला करके सोना बना बना करके जो है 7 लड़की का वो शादी कराया, फिर वापिस पारसमणि दे दिया। इसी प्रकार अगर कोई चमत्कार है, भगवत कृपा हो तो बात अलग है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास कुछ ऐसी चीज होता है जो कि सोना बना देता है, हीरा बना देता है, या तो पैसा आकाश में उड़ करके आ जाता है उसके पास, ऐसे करते ही हाथ ऐसे करते ही बंडल बंडल पैसा आ जाता है, उसी से ही अपना सब काम करता है। चलो भाई भगवान की कुछ ऐसे विशेष सिद्धि है। वही जो दान सब दे रहे हैं, उनके पेटी में भीड़ हो रहा है तो वहाँ पेटी में चढ़ रहा है, कुछ और लोग सेठ साहूकार मदद कर रहे हैं, उसी से वो एक बार ये कहाँ बार बार कर रहा है, एक बार जो है अपना नाम कमाने के लिए 100 लड़कियों का शादी करा दिया, तो इससे कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हो जाता है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, एक धार्मिक व्यक्ति है, मांग मांग करके काम कर। जैसे हमारे बनारस के विश्वविद्यालय है, हमारे जो थे मालवीय जी, सब राजा से, महाराज से, सेठों से, साहूकार से मांग मांग करके एक विश्वविद्यालय बना दिया बनारस में। तो एक धार्मिक व्यक्ति है, मांग करके किया, अच्छा काम किया। लेकिन उसको बोलो कि बहुत बड़ा कोई संत है, तुलसीदास कबीरदास जैसा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या है, आप सब संसार के भ्रमित लोग है, मायावी लोग है, इसलिए किसको धन देख करके, किसका भीड़ भाड़ देख करके, किसका थोड़ा टीवी में आ गया नाम देख कर सोच लेते हैं कि सब बड़े बड़े संत है। ये कोई संत नहीं है, महामायावी है। खुद माया में भ्रमित है और दूसरे को माया में फंसा रहे। माया से मुक्त वही व्यक्ति केवल है जो केवल रात दिन भगवान का नाम जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान का भक्ति करता है, भगवान की प्राप्ति के लिए दिन रात तड़पता है, भगवान दर्शन की ओर उनकी साधना है। यह कबीर का, तुलसी का था, मीरा का था। और यही से व्यक्ति
जो साधना कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए, वो व्यक्ति अन्न क्षेत्र, गौशाला, ये ब्याह, शादी, अनाथालय, ये चक्कर में नहीं पड़ेगा। क्योंकि ना मन एक ही है। जब भगवान को देगा तो ये सब में कैसे जाएगा? लोक प्रतिष्ठा, नाम कमाना, पैसा कमाना, यश कमाना, ये चक्कर में अगर पड़ गया तो फिर भगवान प्राप्ति नहीं होते है। और ये नाम कमाना, यश कमाना, ये धर्म करना भी माया के अंतर्गत आता है। क्योंकि ना धर्म का फल स्वर्ग है। स्वर्ग भी अंत दुखदाई, स्वर्ग भी माया ही कहा जाता है। देवता भी माया के अंतर्गत है। अच्छे घर में जाकर जन्म हो जाएगा तो ये माया के ही जन्म लोगे ना। जब तक भगवत धाम जीव प्रवेश नहीं कर जाता है तब तक कहीं भी चली जाए वो माया भी ही कहलाएगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुनम, ब्रह्मलोक तक भी चले जाए तो भी वो माया के अंतर्गत ही माना जाता है। आई अन्न क्षेत्र खोल लिया, शादी करा दिया, ब्याह करा दिया, वृद्धाश्रम खोल लिया, इससे क्या हो जाता है? इससे होगा ज़्यादा अच्छा घर में जन्म हो जाएगा या तो थोड़ा पुण्य हो जाएगा, इससे क्या मुक्ति हो जाएगा? इसलिए संत केवल उसको मानना चाहिए जो रात दिन स्वयं भगवान का नाम जप करके भजन कर रहता है। भक्ति प्राप्ति के लिए इसका मुख्य लक्ष्य है केवल मेरे को भगवत दर्शन हो या भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, ऐसे करता है। बाकी और संसार का धर्म कर्म सामने आ गया, जैसे कोई गरीब आ गया पास में बैठे हैं, भाई भाई खिला दिया, कोई साधु संत महात्मा आ गए उनको भी स्वागत कर दिया, कोई एक दो आ गए ऐसे, लेकिन वो ऐसे खोल करके दुकान नहीं बैठता है कि आओ सब यहाँ पर भीड़ लगाओ, सबकी मैं सेवा करूँ। क्योंकि ना उसका सब टाइम बेकार हो जाएगा और भगवान का भक्ति कम हो जाएगा। इसलिए जो केवल भगवत नाम में लगा है, जो भगवान का स्मरण में लगा है, रात दिन प्रभु की याद में लगा है, उनको प्राप्ति करने के लिए जो चाहता है वही केवल संत स्वरूप है, वही असली रास्ते पर है। बाकी जितने सो माया में भटक रहे हैं और उनकी सुनने वाले, उनकी फॉलो करने वाले, उनके मानने वाले भी सब माया में ही भटक रहे हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये सब जो ये कर देने से कुछ यही से आ गए हैं, ये करने से तुम्हारा ये कैंसर ठीक हो जाएगा, ये बेलपत्ता खा जाएगा तुम्हारा जो है पेट ठीक हो जाएगा, ये करने से तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, ये करने से तुम्हारा धंधा हो जाएगा, ये सब क्या है? ये सब मायावी लोग हैं, खुद माया में फंसे हुए हैं और खुद लोग को माया में फंसा रहे हैं। कुछ होता नहीं, कुछ झूठों मोटों में भ्रमित करके जीव को जो है खाली पैसा लूट रहे हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, ये सब ऊपर का ये सब वैभव देख करके मत सोचिए कि बड़े बड़े संत हैं। हाँ, भगवान कुछ कृपा हो, अब जैसे सुदामा को भगवान ने दे दिया अक्षय संपत्ति, पारसमणि तुलसीदास जो रैदास को मिला था, समंतक मणि मिला था सक्राजित को भगवान की तरह, ऐसे कुछ चीज होता है। और सेठों से मांग मांग के, राजा महाराज से मांग मांग के, सेठों से मांग मांग के कोई पैसा ला करके अन्न क्षेत्र खोले या कुछ, उसको बड़ा बड़ा संत एक धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, कुछ नहीं। जय श्री राम।